नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। हमने पिछला वीडियो जो बनाया था, उसमें हमने 3 पॉइंट लिए थे, 3 शीर्षक लिए थे। भगवद गीता के ऊपर जो हमने कुछ बात की थी कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी या भगवद गीता का क्या संबंध है। और हमने ब्रह्मा जी की बात की थी और भगवान विष्णु की हमने बात की थी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं शिव और शक्ति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दूँगा। तो शक्ति शिव और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं शक्ति कहूँ या शिव कहूँ, दोनों एक ही बात है। दूसरा आज शीर्षक है समय और एक शीर्षक है और जो है आत्मा। आज इन 3 विषयों पे बात करेंगे। शिव जो है करुणा, प्रेम, संवेदनशीलता, सौम्य भी हैं और वो रुद्र भी हैं और उनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है। पुराणों में, वेदों में ये कहा गया है कि शिव जो है वो ज्ञान है। शिव ज्ञान है, गुरु हैं। एक स्ट्रक्चर है, वो एक सिद्धांत का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल। हम जिसे ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। और शक्ति जो है वो कर्म है, क्रिया है, प्रतिक्रिया है, चेतना है। ये परस्पर भी एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। ये एक अलग विषय है, इस पे मैं कभी आगे बात करूँगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शिव की। तो शिव जो हैं वो मैंने जैसे बताया था कि संवेदनशीलता है, प्रेम है, करुणा है और उनका एक दूसरा भी व्यक्तित्व है कि वो महाकाल हैं, क्रोधी हैं, विनाशक हैं, संहारक हैं। और शक्ति की जो बात मैंने की थी कि शक्ति जो है वो वो भी 2 तरह की है। एक दृश्य रूप में भी है और वो शक्ति एक अदृश्य रूप में भी है। शनि देव को भी हम शिव के साथ जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि जो है वो दूसरा शिव है। वो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई जीव किसी भी तरह का कोई भी कर्म को चुनता है, तो वो उस कर्म के साथ में उस कर्म के परिणाम को भी चुन लेता है। अब शनि को दूसरा शिव इसलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म है, ऐसा उसका परिणाम है और वो परिणाम को जीव तक पहुँचाने का जो माध्यम है, वो शनि है। शनि को दंडाधिकारी बताया गया है। व्यक्ति ने सिद्धांत के अनुरूप जो कर्म किए, उसके बदले में शनि उनको शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में सब लोगों को ज़्यादातर शायद पता भी होगा या फिर कई लोगों को शायद नहीं मालूम हो, तो मैं बताता हूँ कि जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर भौतिक सुख के बारे में अगर आकलन किया जाए, तो उसके बारे में सबसे पहले शनि को याद किया जाता है। क्योंकि शनि भौतिक सुख व्यक्ति तक पहुँचाने का एक माध्यम भी है और मानसिक कहो, शारीरिक कहो या भौतिक सुख-सुविधाओं का अभाव कहो, उनको पहुँचाने का भी कारक है। क्योंकि शनि दंडाधिकारी है, तो दंड भी देता है, लेकिन शनि पारितोषिक अर्थात कि इनाम भी देता है। अब आती है बात कि शक्ति के मैंने बताया कि उसके भी 2 स्वरूप हैं।
शक्ति का 2 स्वरूप इस तरह से है कि एक तो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिशील ऊर्जा। अब गतिशील जो ऊर्जा है, उससे मंगल को जोड़ा जाता है। मंगल जो ग्रह है, वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट भी है। लगभग कुछ 45 दिन में वो अपना एक राउंड पूरा कर लेता है, एक घर के अंदर वो अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। और मंगल इतना इफ़ेक्टिव प्लैनेट है कि जिस घर से भी होकर के वो निकलता है, तो उसका एक पूरा शुभ या अशुभ जो भी उसका प्रभाव होता है, उसकी पूरी वो हलन-चलन वहाँ पर दर्शा देता है। मंगल को भी काइनेटिक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसीलिए मंगल के साथ गणपति जी और हनुमान जी को जोड़ा गया है। अब आती है बात कि ये काइनेटिक जो एनर्जी है, जो गतिशील ऊर्जा है, ये एक स्वरूप माता जी का हो गया, शक्ति का। अब दूसरा स्वरूप क्या है? तो दूसरा स्वरूप है माया का। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है कि जो है भी और जो नहीं भी। वन हू डज़ नॉट एक्जिस्ट। इसके साथ जोड़ते हैं राहु को। राहु जो है, वो माया है। और जब भी कोई व्यक्ति कर्म के बंधनों में बंधता है, तो उनके पुनर्जन्म की जो भूमिका है, या उनके पुनर्जन्म का, उस जीव के पुनर्जन्म का जो आयोजन है, वो राहु करता है। राहु जो है, जिसको हम सभी जानते हैं कि उसे इल्यूशन कहते हैं। हम राहु को बड़ा ही मतलब कि प्रभावी ग्रह मानते हैं। कलयुग में खास करके उनका प्रभाव ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति नैरो माइंडेड होता है, स्वार्थ बुद्धि का हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं ज़रूर भूलें करता है। अब अगर वो भूल करेगा, तो किसी न किसी परिणाम का चयन करेगा। अब परिणाम का चयन करेगा, तो दंड भले शनि देगा, लेकिन उसको दंड पाने के लिए उसके पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है, वो काम राहु करता है। अब जहाँ पर राहु की माया, यानी कि राहु का जो प्रभाव है, वो जहाँ पर समाप्त होने लगता है, वहाँ पर केतु का प्रभाव आरंभ होता है। केतु का अर्थ है राहु का सिमटना। इसीलिए जब व्यक्ति सारे भ्रमों में से बाहर आ जाता है, उन भ्रमों में से बाहर आने के बाद में वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष का कारक इसीलिए केतु को कहा गया है कि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। शिव और शक्ति के बारे में तो जितना भी कहें, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ज्योतिष शास्त्र के संबंध के अनुरूप में छोटी-छोटी चर्चा हम कर रहे हैं, ताकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों तक पहुँचने के पहले-पहले ग्रहों के ब्रह्मांड में जो दूसरी ऊर्जाएँ हैं, जिन्हें हम देवी-देवताओं के रूप में जानते हैं, उनके साथ में उन ग्रहों का क्या संबंध है, इसके बारे में हम एक थोड़ा-सा एक संक्षिप्त जानकारी हम दे रहे हैं। अब आती है बात कि आत्मा की। तो आत्मा क्या है? अब जैसा कि मैं पहले भी एक बार मैंने बताया था कि रेज़ ऑफ सन, सूर्य की जो किरणें हैं, उनको आत्म आत्मा कहते हैं। कहते हैं कि आत्मा का जो अस्तित्व है, वो सूर्य की किरणों से जुड़ा हुआ है। सूर्य को इसीलिए आत्मा का कारक कहा गया है। अब आती है बात कि आत्मा जो है, वो किस तरह से बनती है? आत्मा का अस्तित्व कैसे बनता है? तो
आत्मा का अस्तित्व जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनसे बनता है। लेकिन जब किसी आत्मा को जीव के स्वरूप में पृथ्वी पर भेजना होता है, तो वहाँ पर माया की भी उपयोगिता होती। तो वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्लस आदि शक्ति का दूसरा स्वरूप जिसे हमने माया कहा, वो सम्मिलित होता है। माया का संयोजन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ क्यों है? क्योंकि माया को तो हम ब्रह्म कहते हैं, हमने राहु से जोड़ा है। माया का संयोजन इसलिए किया गया है कि किसी भी आत्मा को जब किसी देह में भेज करके उसे एक जीव के रूप में पृथ्वी पर उतार करके उसके किसी भी आधे अधूरे कर्म को या उसकी किसी आधी अधूरी सजा को जो उसको करना बाकी है, भुगतना बाकी है, उसके लिए उसे भेजा जाता है। तो उसके लिए उसको ये चीज़ भुला दी जाती है कि वो खुद भी एक परमात्मा का अंश है। वो स्वयं एक परमात्मा का अंश है, इस बात को वो भूल जाए, इसलिए वहाँ पर माया का संयोजन होता है। माया का संयोजन हो जाने के बाद में जब वो जीव पृथ्वी पर आता है, अपना कर्म करता है, अपना कर्म करने के बाद में वो जो भी लक्ष्य लेकर के आया है, कोई दंड भुगतने का अथवा तो कोई विशेष महान कर्म करने का, जब वो उसका पूरा हो जाता है, उसके बाद में फिर वहाँ माया सिमटने लगती है और वह व्यक्ति की आत्मा अपने परमात्म अंश से कि जहाँ से वो पृथक होकर के आत्मा का स्वरूप धारण किया, आत्मा का स्वरूप में वो धरती पर आई है। जीव अपने आप को फ्री विल समझने लगता है। ये माया का प्रभाव होता है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो कोई स्वतंत्रता है मेरी, तो मैं अपना जो भी मन में आता है मैं वो अपना कर्म कर सकता हूँ। मैं जो भी करूँगा मैं कर सकता हूँ। तो ये जो उसकी स्वतंत्रता का जो वो विचार करके और वो स्वतंत्रता की जगह वो स्वच्छंद बन जाता है। तो ये माया के प्रभाव से होता है। कोई महान आत्मा होती है, तो वो व्यक्ति मैं परमात्मा का अंश हूँ, वो भी ये भूल जाता है और वो एक पार्टिकुलर एक लक्ष्य को लेकर के आया है और उस लक्ष्य को, एक मिशन को उसे पूरा करना है, बस वही उसे ध्यान में रहता है और जब वो मिशन पूरा होता है, उसके बाद में ही वो अपने परमात्मा अंश की ओर जुड़ने लगता है। जब उसे सच्चाई पता चलती है कि मैं तो खुद भी एक परमात्मा का अंश हूँ, तब वो फिर अपने मोक्ष की ओर प्रयाण करता है और अपने आप को फिर से वो अपने परमात्मा अंश में सम्मिलित कर लेता है और यहाँ पर माया भिन्न हो जाती है और फिर यहाँ पर आदि शक्ति जो है वो शिव के साथ जुड़ जाती है। अब जहाँ पर पृथ्वी पर किसी आत्मा की बात करें या किसी जीव की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर जब संबंध होता है, तो पृथ्वी पर जो भी जीव का आना होता है और जब भी उस जीव का पृथ्वी से जाना होता है, तो वहाँ पर एक और प्रभाव काम करता है, एक और फैक्टर काम करता है, वो है समय। समय का तो जैसे मैंने बताया कि समय जो है वो धरती के प्रदक्षिणा का एक भाग है और धरती से जो दूसरे ग्रह हैं, उनसे जुड़े हुए जो संबंध हैं, उसके अनुरूप ये समय का निर्धारण होता है। भू-केंद्रित कहते हैं, जियोसेंट्रिक हम कहते हैं। तो समय जो है अलग-अलग है। जैसे कहते हैं कि भई अ, धरती पर जो समय है और जो दूसरे कई जो लोक बोले जाते हैं, जैसे सप्तलोक बोले जाते हैं, तो उन जो लोकों के समय जो हैं, वेद पुराणों के हिसाब से वो समय भिन्न-भिन्न है। आइंस्टाइन ने भी इस बात की पुष्टि की है
उसने भी यही कहा है कि हम जिसे समय कहते हैं, एक्चुअली क्या है कि हम धरती पर खड़े होकर के हम जिस समय की चर्चा करते हैं, हम उस समय को कहते हैं और वो समय जो हमारा है, वो धरती की एक परिक्रमा से जुड़ा हुआ है, जिसे हम 24 घंटे का एक दिन कहते हैं या एक दिन-रात जो भी। तो समय की हमारी जो परिभाषा है, वो हमारी अपनी धरती की परिभाषा है। लेकिन जो जीव इस पृथ्वी पर आता है, तो उस जीव के साथ जिस हम समय को जोड़ते हैं कि जिस समय काल को जीने के लिए वो आया है, जिस ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए वो आया है, तो वो जो ऋणानुबंध है, उसके लिए वो एक निश्चित समय लेकर के आया है और उस निश्चित समय में उसको जो भी कर्म करना है, जो भी उसको लक्ष्य पूरे करने हैं, उसके लिए वो एक सुविधा कहो या उसके जो भी साधन हैं, वो भी वो अपने भाग्य में लिखा कर लेकर आया है। अब धरती पर जिसका भी जन्म होता है, तो वो समय के साथ जुड़ता है और समय के साथ सूर्य है, बुध है, शुक्र है, सभी ग्रह हैं, ये सारे जुड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो उसको 2 ग्रह विशेष उसके लक्ष्य में उसकी सहायता करते हैं और वो 2 ग्रह हैं शुक्र और चंद्र। चंद्र को तो पहले ही मैंने कह चुका हूँ कि वो मन का कारक है, वो मन कहा जाता है उसे। मन की तरंगों को नियंत्रित करना, जल की तरंगों को प्रभावित करना, ये कहा जाता है। और जो जल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक है जल। जल को शुक्र से जोड़ा जाता है। शुक्र से वो इसीलिए जोड़ा जाता है कि जैसे इंसान जल पीकर तृप्त होता है, तो शुक्र जो है वो तृप्ति का कारण है। शुक्र को किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि के साथ जोड़ा जाता है। शुक्र को जोड़ा जाता है लक्ष्मी देवी के साथ में। महालक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं सब, तो शुक्र को जो है वो लक्ष्मी देवी के साथ जोड़ा जाता है। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का अर्थ है कि जीव को टिकाए रखने के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जल, अन्न, धन और जो भी सुविधाएँ एक जीव को सुरक्षित रहने के लिए चाहिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए उसको जो भी सुविधाएँ चाहिए, उन सुविधाओं के लिए शुक्र को देखा जाता है। शुक्र को हम सुख, सुविधा और वैभव का कारण बताते हैं, कारक बताते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र अगर अच्छी पोज़ीशन में है, तो हम कहते हैं कि भई ये शुक्र इसका बहुत अच्छा है, तो ये सब साधन सुविधा इसके पास होगी, बड़ा सुखी होगा। शुक्र हर चीज़ से जुड़ा है, सिर्फ़ धन या आलीशान मकान या आलीशान गाड़ी से ही जुड़ा है ऐसा नहीं है। शुक्र समय से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति वो जो भी काम करना चाहता है, मान लो कि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ना चाहता है, कोई नौकरी करता है, नौकरी करना चाहता है, कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार करना चाहता है, तो वो सब कर सकने के लिए उसको जो समय का एक सहकार चाहिए, समय का जो उसको सहयोग चाहिए, उस समय का उसको अच्छा सहयोग मिले, समय उसके अनुकूल हो कि जिसमें जीव, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके, अपने ऊपर जो भी उसने ज़िम्मेदारी उठाई है, उस ज़िम्मेदारी को वो पूरा कर सके। इसके लिए उसको समय की अनुकूलता की आवश्यकता बहुत है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं कर सकेगा। क्योंकि समय का सदुपयोग कर पाना
ये महालक्ष्मी की कृपा से, शुक्र की कृपा से संभव है। अब शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र की स्थिति सूर्य और बुध पर आधारित है। सूर्य आत्मा का कारक कहा जाता है और सांसारिक जो बुद्धि है, अध्ययनशीलता है, अनुसंधान है, या किसी तरह के कोई भी प्रयोग हो गए, या किसी तरह का कोई भी सांसारिक आयोजन हो गया, उस सब के लिए एक विवेक बुद्धि जो चाहिए, उसके लिए बुध को देखा जाता है कि अगर बुध की परिस्थिति अच्छी है, बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है, सूर्य की पोजीशन कुंडली में अच्छी है, तो शुक्र उसको अच्छा फल देगा। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो शुक्र बहुत अच्छा हो तो भी उस व्यक्ति को उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा का बल और बुद्धि का बल अगर ये अच्छा ना हो, तो इंसान के पास में चाहे जितनी भी सुविधाएं हों, जितनी भी उसका शक्ति सामर्थ्य हो, वो उस अच्छे समय का भी वो सदुपयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए सूर्य और बुध की स्थिति पर ही शुक्र का फल देने का आधार है। अब हम ज़्यादातर हम देखते आए हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास में कम से कम साधन सुविधाएं हैं, लेकिन उसका सूर्य अच्छा है, उसका बुध अच्छा है और उसका उसका शुक्र भी अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। जब वो कुछ काम कर लेता है तो दुनिया दंग रह जाती है कि इसके पास में कोई साधन सुविधा नहीं थी, इसके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई भी इसको कोई बैकअप नहीं था, लेकिन इस इंसान ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? उसके पीछे प्लैनेटरी पोजीशन काम करती है, विवेक बुद्धि उसकी काम करती है, आत्मा का बल उसका काम करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो भी कोई साहस से संबंधित कार्य है, उसमें सूर्य का ज्ञान, सूर्य का तेज उसमें सम्मिलित होता ही है। सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है। इंसान का जो आत्मविश्वास है, वो सूर्य की अच्छी पोजीशन के बिना संभव नहीं है। व्यावहारिक बुद्धि, बुध की अच्छी परिस्थिति ना हो, वो संभव नहीं है। और इन दो के साथ में अगर शुक्र की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि शुक्र की अच्छी परिस्थिति और साथ में बुध और शुक्र की भी अच्छी परिस्थिति, ये तीनों शक्तियां जब सम्मिलित होती हैं, तभी कोई भी व्यक्ति अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आज एक संक्षिप्त मैंने चर्चा की है शिव और शक्ति के बारे में। दूसरा जो है बात मैंने आपको बताई कि आत्मा के बारे में, और तीसरा जो शीर्षक है वो मैंने आपको बताया कि समय के बारे में। आने वाले समय में मैं इसी तरह से और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।